अगर आप स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल ग्रोथ को सच में समझना चाहती हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हमारे चैनल पर आपको इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट और वेल्थ बिल्डिंग से जुड़े सवालों के आसान और स्पष्ट जवाब मिलेंगे। हमारा मानना है कि सही जानकारी और समझ के साथ लिया गया फैसला आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं आज के सवाल की। म्यूचुअल फंड सच में सेफ है या सिर्फ मार्केटिंग? इसका जवाब एकदम आसान भाषा में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसके अंदर कई और सवाल छुपे हुए हैं और उन सभी सवालों को गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। हर एड में आपको सुनने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन एक बात कोई नहीं पूछता, किसके लिए सही है और कब सही है? क्योंकि 2026 में यह सवाल पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। आज इंडिया में करोड़ों लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर तरफ एक ही बात सुनाई देती है, SIP शुरू करो, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनेगी। और सच भी है, SIP आज रिकॉर्ड लेवल पर है। हर महीने लाखों लोग डिसिप्लिन के साथ मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा साइड भी सामने आ रहा है। कुछ इन्वेस्टर अब कंफ्यूज हैं। कोई कहता है रिटर्न एक्सपेक्टेड जैसा नहीं मिला, कोई बोलता है मार्केट गिरा तो मेरा फंड गिर गया। और सबसे कॉमन सवाल, सेफ बोला था फिर लॉस क्यों हुआ? यहीं पर असली कन्फ्यूजन शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड मतलब गारंटीड सेफ्टी, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। क्योंकि म्यूचुअल फंड सीधे मार्केट से जुड़े होती है और जहां मार्केट है वहां ऊपर नीचे होना नॉर्मल है। समस्या म्यूचुअल फंड में नहीं है, समस्या एक्सपेक्टेशन और समझ में है। बहुत सारे लोग बिना समझे सिर्फ ट्रेंड देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब रिजल्ट वैसा नहीं आता तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो गया। असल में इन्वेस्टमेंट गलत नहीं था, अपेक्षा गलत थी। और यही गैप, एक्सपेक्टेशन vs रियलिटी, सबसे बड़ा कारण बनता है कन्फ्यूजन और निराशा का। अगर आप इस गैप को समझ गए तो म्यूचुअल फंड आपके लिए काम करेंगे, वरना वही चीज़ आपको गलत लगने लगेगी। अब प्रश्न आता है कि तो आखिर सच क्या है? क्या म्यूचुअल फंड सच में सेफ हैं या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। म्यूचुअल फंड सेफ हो सकती है लेकिन हर समय नहीं। और यही वो वजह है जहां 90% लोग गलती कर देती है। लोग सेफ शब्द को गलत तरीके से समझ लेती है। उनके लिए सेफ का मतलब होता है पैसा कभी कम नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सेफ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावना। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होगा और उसी के साथ आपका फंड भी ऊपर नीचे होगा। यानी अगर मार्केट गिरता है तो आपका इन्वेस्ट भी गिर सकता है और यह नॉर्मल है, यह कोई गलती नहीं है। म्यूचुअल फंड किसी फिक्स डिपॉजिट की तरह नहीं होते जहां रिटर्न पहले से तय हो। यह मार्केट लिंक होती है, इसलिए यहाँ रिस्क भी होता है और उसी के साथ रिटर्न की संभावना भी। असल समस्या तब शुरू होती है जब लोग बिना समझे सिर्फ सेफ शब्द सुनकर इन्वेस्ट कर देती है। वो ये नहीं देखते कि कौन सा फंड है, किस टाइप का है और उनका अपना गोल क्या है। और जब मार्केट में हल्की सी गिरावट आती है तो उन्हें लगता है कुछ गलत हो गया। असल में गलती म्यूचुअल फंड की नहीं, समझ की होती है। अगर आप सही एक्सपेक्टेशन के साथ और सही नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा टूल बन सकता है। लेकिन अगर आप बिना समझे सिर्फ मार्केट पर भरोसा करते हो तो वही चीज़ आपको रिस्की लगने लगेगी। सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं से शुरू होती है। लोग म्यूचुअल फंड को फिक्स डिपॉजिट जैसा सेफ समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे बैंक में पैसा रखा है वैसे यहाँ पर भी पैसा रहेगा, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। म्यूचुअल फंड सीधे मार्केट से जुड़े होती है। मतलब बहुत सिंपल है, मार्केट ऊपर जाता है तो फंड की वैल्यू बढ़ती है, मार्केट नीचे जाता है तो फंड की वैल्यू कम होती है। यानी यहाँ मूवमेंट नॉर्मल है और ये हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। म्यूचुअल फंड कोई गारंटी रिटर्न प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ कोई फिक्स प्रॉफिट पहले से तय नहीं होता और ना ही कोई यह वादा करता है कि आपका पैसा कभी कम नहीं होगा। फिर भी लोग इसे FD की तरह ट्रीट करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जब तक मार्केट अच्छा चलता है सब कुछ सही लगता है, लेकिन जैसे ही गिरावट आती है लोग घबरा जाती है। उन्हें लगता है ये तो सेफ होना चाहिए, फिर वैल्यू क्यों कम होगी? असल में समस्या म्यूचुअल फंड में नहीं है, समस्या असली गलत समझ में है। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का टूल है, ना कि शॉर्ट टर्म सेफ्टी का। अगर आप इसे सही नज़रिए से देखते हैं तो इसकी वॉलेटिलिटी भी एक अवसर लगेगी। लेकिन अगर आप इसे फिक्स डिपॉजिट की तरह समझेंगे तो हर गिरावट आपको डराएगी। और यही फर्क तय करता है कि आप म्यूचुअल फंड में फ़ायदा उठाएंगे या कन्फ्यूजन में फंस जाएंगे। अब बात करते हैं आज के मार्केट यानी 2026 की रियल सिचुएशन की।
अभी मार्केट में 3 चीज़ें बहुत क्लियर दिख रही है। पहली चीज़ अनइवन ग्रोथ। आज हर फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। कुछ फंड शानदार रिटर्न दे रही है, लेकिन उसी कैटेगरी के दूसरे फंड उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, यानी सेम कैटेगरी में भी रिटर्न काफ़ी अलग है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कैटेगरी देखकर इन्वेस्ट करना अब काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है हिडन रिस्क इन सेफ लुकिंग फंड। कई इन्वेस्टर बिना समझे ऐसे फंड में पैसा डाल रही है जो दिखने में नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर से हाई रिस्क हो सकती है, जैसे स्मॉल कैप फंड या सेक्टोरल फंड। बुल फेज में ये तेज़ी से ऊपर बढ़ती है, लेकिन गिरावट में यही सबसे ज़्यादा नीचे गिरती है। और जब अब मार्केट करेक्ट होता है तो इन्वेस्टर को शॉक लगता है। तीसरी चीज़ SIP कंफर्ट जोन। आज बहुत लोग सोचते हैं कि हम SIP कर रहे हैं, सब सही चल रहा है, लेकिन सिर्फ SIP करना काफ़ी नहीं होता। अगर आप बिना रिव्यू सालों तक SIP करते रहते हैं तो वही चीज़ धीरे धीरे एक स्लो मिस्टेक बन सकती है, क्योंकि मार्केट बदलता है, फंड्स बदलते हैं और आपके गोल्स भी बदलते हैं। अगर आप अपडेट नहीं रहते तो आपका इन्वेस्टमेंट आपके गोल से भटक सकता है। इसलिए 2026 का मार्केट सिर्फ इन्वेस्ट करने का नहीं, बल्कि समझदारी से रिव्यू और एडजस्ट करने का है। यही अप्रोच आपको कन्फ्यूजन से बचाएगी और बेहतर रिजल्ट तक पहुंचाएगी। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, मार्केटिंग कहाँ काम करती है। जब भी आप कोई ऐड देखते हैं तो उसमें एक क्लियर पैटर्न होता है। आपको क्या दिखाया जाता है? लॉन्ग टर्म रिटर्न, बेस्ट के सिनेरियो, स्मूथ और ऊपर जाता हुआ ग्रोथ चार्ट। सब कुछ इतना सिंपल पॉजिटिव दिखाया जाता है कि बस इन्वेस्ट करो और वेल्थ बन जाएगी। लेकिन असली सवाल है, क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें जानबूझकर नहीं दिखाई जाती, जैसे वॉलेटिलिटी। मार्केट में उतार चढ़ाव जो हर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, वो शायद ही कभी दिखाया जाता है। ड्रॉ डाउन, वो समय जब आपका इन्वेस्टमेंट नीचे आता है और आपको पेशेंस रखना पड़ता है, उसकी बात कम होती है। अंडर परफॉर्मेंस पीरियड्स, ऐसे समय भी आते हैं जब फंड लंबे समय तक एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्मेंस करता है, लेकिन ये फेजेस अक्सर ऐड में नहीं दिखाए जाते। मतलब साफ है, आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जाती, सिर्फ उसका पॉजिटिव हिस्सा दिखाया जाता है। और यही जगह है जहां इन्वेस्टर मिसलीड हो सकता है। मार्केट का काम है आपको अट्रैक्ट करना, लेकिन इन्वेस्टमेंट का काम है रियलिटी को समझना। अगर आप सिर्फ ऐड देखकर डिसीजन लेते हैं तो आप आधी जानकारी पर पूरा फैसला ले रही हैं। लेकिन अगर आप रिस्क, वॉलेटिलिटी और टाइम को समझते हैं तो वही म्यूचुअल फंड आपके लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि पिक्चर का सिर्फ ब्राइट साइड नहीं, बल्कि पूरा फ्रेम देखना। सच्चाई बहुत सिंपल है, म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी एक्सपेक्टेशन में है। बहुत लोग इन्वेस्ट करते वक्त कुछ ऐसी उम्मीदें बना लेती हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती, जैसे हर साल स्टेबल रिटर्न मिलेगा, कभी लॉस नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हर साल एक जैसा रिटर्न दे और बिल्कुल रिस्क फ्री हो। म्यूचुअल फंड भी इसी रियलिटी का हिस्सा है। यहाँ शॉर्ट टर्म में अप्स और डाउन होंगे, कभी आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, और यह नॉर्मल है। लेकिन अगर आप इस सच्चाई को समझते हो कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट नॉर्मल है और लॉन्ग टर्म में पेशेंस जरूरी है, तो आपका पूरा नज़रिया बदल सकता है। तब आप हर गिरावट को डर की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोसेस की तरह देखते हो। म्यूचुअल फंड कोई जल्दी पैसा बनाने का तरीका नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग टूल है। अगर आप टाइम देते हो, डिसिप्लिन रखते हो और बीच बीच में रिव्यू करते हो, तो वही टूल आपके लिए पावरफुल बन सकता है। लेकिन अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो और हर गिरावट में घबरा जाते हो, तो वही चीज़ आपको गलत लगने लगेगी। इसीलिए फर्क फंड में नहीं है, आपकी सोच में है। सही एक्सपेक्टेशन मतलब बेहतर रिजल्ट, गलत एक्सपेक्टेशन मतलब कंफ्यूज और निराशा। और यही है असली रियलिटी, जिसे समझना सबसे ज़रूरी है। अगर आपको सच में सही तरीके से इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ पैसा डालना काफ़ी नहीं है, सही अप्रोच होना सबसे ज़रूरी है। रूल 1, फंड टाइप समझो और अपना रिस्क लेवल क्लियर रखो। हर म्यूचुअल फंड एक जैसा नहीं होता, कुछ फंड स्लो होती है तो कुछ हाई रिस्क भी होती है। अगर आप बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में वॉलेटिलिटी देखकर डर लग सकता है। इसीलिए पहले से समझो कि आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं। रूल नंबर 2, ब्लाइंड SIP मत करो, रिव्यू जरूरी है। सिर्फ हर महीने पैसा डालते रहना स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं है। समय समय पर अपने फंड्स को देखना, उनकी परफॉर्मेंस चेक करना और ज़रूरत पड़ने पर बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 3, गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करो।
हर इन्वेस्टमेंट का एक क्लियर गोल होना चाहिए, जैसे लॉन्ग टर्म वेल्थ, चाइल्ड एजुकेशन या रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कंफ्यूज हो जाएगा। रूल नंबर 4, हर गिरावट को फेल्योर मत समझो। मार्केट में गिरावट आना एक नॉर्मल प्रोसेस है और हर डाउनफॉल का मतलब ये नहीं होता कि आपका डिसीजन गलत था। कई बार वही गिरावट भविष्य में बेहतर अवसर बनती है। अगर आप इन 4 सिंपल रूल को फॉलो करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर बनेगा और आप मार्केट में इमोशन से नहीं, समझदारी से डिसिप्लिन ले पाएंगे। म्यूचुअल फंड अपने आप सेफ नहीं होते, सही समझ, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ बनते हैं। अगर नॉलेज सही है तो रिस्क भी मैनेज हो सकता है, लेकिन बिना समझ के किया गया इन्वेस्ट कन्फ्यूजन और गलत फैसलों की वजह बन सकता है। याद रखो, म्यूचुअल फंड कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई स्कैम। ये सिर्फ एक टूल है। इस टूल से आप वेल्थ बना सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से यूज़ किया तो कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकती है। या रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। अगर आप बिना समझे सिर्फ ट्रेंड या मार्केटिंग देखकर इन्वेस्ट करते हो तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में गैप आएगा। लेकिन अगर आप नॉलेज के साथ, क्लियर गोल्स के साथ और लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करते हो तो यही म्यूचुअल फंड आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टूल बन सकती है। इसलिए फोकस सिर्फ इन्वेस्ट करने पर नहीं, सही तरीके से इन्वेस्ट करने पर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी रियलिस्टिक इन्वेस्टिंग ट्रूथ वाले वीडियो लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मार्केट को एड से नहीं रियलिटी के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।